हेलो फ्रेंड्स, एम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको गणित पढ़ाऊंगा और गणित में जो है सबसे पहले मैं आपको संख्याओं के बारे में बताऊंगा। संख्याओं के बारे में बताने के बाद में आपको थोड़ा सा तो पॉइंट दशमलव के बारे में बताऊंगा। दशमलव से थोड़ा सा मैं आपको घात के बारे में बताऊंगा। ठीक है ना बच्चों? तो वीडियो जो है ना बहुत अच्छी होने वाली है, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और जो बच्चों अभी जो यूपी टेट का जो पेपर हुआ है, तो जो संख्याओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से जो एक क्वेश्चन पूछा गया था और वो क्वेश्चन क्या था कि पाई क्या है। तो वो आज सारी जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्याएं मैं आपको बता दूंगा। और हमारी पिछली वीडियो को देखने के लिए जो हमने आर.एस. अग्रवाल का जो नवीन अंक गणित है वो पूरा चैप्टर जो है बच्चों पूरा हमने यूट्यूब पे डाला हुआ है। तो हर वीडियो के नीचे जो है ना डिस्क्रिप्शन में नीचे उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप हमारी पुरानी वीडियो को भी वहां से देख सकते हैं। तो आज जो है मैं आपको संख्याओं के बारे में बताने वाला हूं। तो देखो पहले संख्याओं के बारे में बच्चों, तो बच्चों संख्याओं के बारे में देखो। सबसे पहले इसमें संख्याएं क्या होती हैं, कौन सी संख्या क्या होगी। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी वन संख्या कौन सी होगी, टू हमारी कौन सी होगी, या जो अंडर रूट के अंदर होगी वो संख्या कौन सी होगी, या पाई जो संख्या होगी वो हमारी कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले है बच्चों जो हमारे गणित में जो होगा सबसे पहले वो होगा संख्याओं का ज्ञान। तो क्या होगा बच्चों? संख्याओं का ज्ञान। क्या होगा? संख्याओं का ज्ञान। संख्याओं का ज्ञान, ठीक है ना? तो देखो बच्चों संख्याओं के ज्ञान में देखो, अब इसमें सबसे पहले जो हमारी एक होती है कौन सी? धन पूर्णांक संख्या। कौन सी बच्चों? धन पूर्णांक संख्या। तो सबसे पहले होती है हमारी धन पूर्णांक संख्या। और बच्चों इस धन पूर्णांक संख्याओं को कई नामों से जाना जाता है। और वो कितने नामों से जाना जाता है? तो आप देखो सबसे पहले जो है इसको हम किस नाम से जानते हैं? सबसे पहले जानते हैं हम इसको प्राकृत संख्या। किस नाम से बच्चों? प्राकृत संख्या के नाम से जानते हैं। जो हर एग्जाम में जो है ना प्राकृत संख्या से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं, जो बच्चों हम वहां पर गलती कर देते कि प्राकृत संख्या को हम क्या कहते हैं, कौन सी संख्या होती है, कहां से स्टार्ट ये होती है। तो वे सारी संख्याओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरी जो होती है बच्चों वो होती है हमारी कौन सी संख्या? वो होती है हमारी दूसरी संख्या जो होती है वो होती है प्राकृतिक संख्या। तो बच्चों प्राकृतिक संख्या भी धन पूर्णांक संख्या को ही कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या। और तीसरी जो होती है वो हमारी बच्चों वो कौन सी संख्या होगी? वो होगी हमारी कौन सी? क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या कौन सी होगी बच्चों? क्रमागत संख्याएं होंगी। अब क्रमागत संख्या बच्चों वो भी दो भागों में डिवाइड है। कौन कौन से भागों में डिवाइड है बच्चों? वो भी दो भागों में डिवाइड होती है। कौन सी क्रमागत संख्या जो होती है कौन कौन सी होती है? दो भागों में। किस किस भागों में होती है बच्चों? वो होती है एक तो होती है हमारी अचर संख्याएं। कौन सी बच्चों? अचर संख्या। कौन सी होती है बच्चों? अचर संख्या। और दूसरी जो होती है वो चर संख्याएं होती है। ठीक है ना? चर संख्या। तो ये बच्चों हमारी जो है ये सारी की सारी जो है किसका रूप है? ये सारी संख्या ये किसका रूप है बच्चों? धन पूर्णांक संख्या का क्या है बच्चों? ये रूप है। ठीक है ना? तो धन पूर्णांक संख्या को बच्चों हम जो है प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, प्राकृत संख्या भी कहते हैं और क्रमागत संख्या भी कहते हैं। और क्रमागत संख्या जो है बच्चों वो कितने भागों में डिवाइड है? वो दो भागों में डिवाइड है। और कौन कौन से में? अचर संख्या और हमारी चर संख्या। अब इनका एग्जाम्पल जो होंगे ये संख्या होंगी कौन कौन सी, तो देखते हैं हम नेक्स्ट। देखो तो देखिए नेक्स्ट जो है इसका एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? इसका एग्जाम्पल जो होगा तो धन पूर्णांक संख्या का, धन पूर्णांक संख्या। तो धन पूर्णांक संख्या का इन सभी का जो एग्जाम्पल होगा वो बच्चों कौन कौन सी संख्याएं होंगी? तो सबसे पहले इसे जानेंगे। सभी जो है सारी की सारी संख्या यही होंगी। जैसे कि बच्चों यहां पर देखो ये वे संख्याएं होती हैं, ये वे संख्याएं होती हैं
ये वे संख्याएं होती हैं जो 1 से प्रारंभ होकर, ये 1 से शुरू होकर अनंत संख्या प्राप्त करे, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? धन पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका एग्जाम्पल जो बनेगा वो एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल जो होगा वो क्या होगा? तो ये हमेशा इसमें क्या कहा गया है बच्चों? देखो, जो 1 से शुरू होती है, 1 से शुरू बच्चों, ना कि 0 से। किससे होगी? 1 से शुरू, और कहां तक जाएगी वो? अनंत तक। तो इसका एग्जाम्पल होगा 1 2 3 और डैश 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 डैश, कहां तक बच्चों? अनंत तक। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी धन पूर्णांक संख्या, ये हमारी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद जो हमारी प्राकृत संख्या, यही प्राकृत संख्या होंगी, यही हमारी धन पूर्णांक संख्या होंगी, यही हमारी क्या होंगी? क्रमागत संख्याएं होंगी। अब क्रमागत संख्याओं को जो है बच्चों 2 भागों में डिवाइड किया गया था। वो किस किस भागों में डिवाइड किया गया था उसे देखेंगे आप। तो इसमें जो बताया था मैंने आपको, एक तो बताया था अचर संख्या। कौन सी बच्चों? अचर संख्या। तो बच्चों अचर जो संख्या होती है वो इन्हीं संख्याओं को बोलते हैं। किन्हीं को? जो हमारी 1 2 3, और जैसे कि इसका एग्जांपल जो होगा 1 2 3 डैश 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 डैश, कहां तक? अनंत तक। लेकिन बच्चों ये हमारे क्या होंगे? अचर संख्या। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी? बात करता हूं मैं चर संख्या की। तो चर संख्या, तो बच्चों चर संख्या में क्या आता है? आपने देखा होगा कि जो हमारी ABCD होती हैं, जो A to Z, क्या बच्चों? A to Z। जैसे कि इसका एग्जांपल देखो क्या होगा? इसका एग्जांपल बच्चों, एग्जांपल बनेगा इसका क्या? देखो, जैसे कि हमने कहा कि 2x बच्चों, तो यहाँ पर जो ये 2 जो संख्या है बच्चों, ये जो 2 हमारी जो संख्या है, तो ये 2 संख्या क्या होगी? ये तो होगी हमारी क्या? अचर संख्या। लेकिन इसमें जो है गुना करी हमने किसकी? x की गुना कर दी। तो बच्चों अब ये जो बना, ये क्या बन गया बच्चों? ये हमारा बन गया, क्या बन गया बच्चों? ये बन गया हमारा बच्चों, तो ये बन गया हमारा क्या? 2x जो बना, ये बन गया क्या? हमारा चर संख्या है। जैसे इसमें चाहे आप इसमें जो है जो y कर देंगे, या इसमें सिंगल जो आप p ले लो, चाहे इसमें आप सिंगल कुछ भी k संख्या ले लो, चाहे इसमें आप 10x ले लो, या आप जो है 15p ले लो, कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है ना? डैश डैश कहां तक? अनंत तक ले सकते हैं। ठीक है ना? तो मतलब A to Z जो भी होगा हमारी, वो क्या हो जाएंगी? अचर संख्याएं हमारी हो जाएंगी। ठीक है ना? इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, तो बच्चों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या होगा? कौन सी संख्या आएगी नेक्स्ट बच्चों? वो नेक्स्ट संख्या आएगी हमारी कौन सी? तो देखो, नेक्स्ट जो संख्या होगी बच्चों वो होगी हमारी पूर्णांक संख्या। बच्चों आपके समझ में आ गई ना अच्छी तरह से? तो धन पूर्णांक के बाद जो होगी वो होगी कौन सी? देखो, धन पूर्णांक हमारी कहां से स्टार्ट हुई बच्चों? वो ही 1 से स्टार्ट। लेकिन हमने इसमें 0 को तो कहीं भी नहीं लिया ना। लेकिन अगली जो संख्या होगी वो कौन सी स्टार्ट होगी? कहां से स्टार्ट होगी? तो वो बच्चों होगी पूर्ण संख्या है। पूर्ण मतलब जो पूरी हो जाए। पूरी किसके बिना अधूरी है? वो अभी 0 के बिना। तो 0 के बिना जब वो अधूरी है बच्चों, तो उसको हम क्या लेंगे? तो अब आ जाएगी हमारी पूर्ण संख्या। कौन सी बच्चों? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जो हो जाएगी वो बच्चों कौन सी होगी? और इसको हम क्या कहेंगे? ये कैसे इसकी परिभाषा होगी बच्चों? देखो, ये संख्या वे संख्या होती हैं जो कहां से स्टार्ट होंगी बच्चों? 0 से। कहां से? 0 से स्टार्ट होंगी और कहां तक जाएंगी? अनंत तक। कहां तक जाएगी बच्चों? अनंत तक जाएंगी। और उन्हीं संख्याओं को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं कहेंगे। ठीक है ना? तो इसका एग्जांपल क्या बनेगा बच्चों? देखो,
इसका एग्जाम्पल बच्चों क्या बनता है, देखो इसका एग्जाम्पल है कि 0 1 2 3 डैश 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 का अनंत तक, ठीक है ना। तो ये हमारी कौन सी होगी, पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्याओं के बाद में बच्चों कौन सी संख्या आएगी, वो आएगी हमारी पूर्णांक संख्या। कौन सी बच्चों, पूर्णांक संख्या। कौन सी आएगी बच्चों, पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या क्या होती है, इसे देखते हैं, ठीक है बच्चों। देखो पूर्णांक संख्या क्या होती है कि जो धन पूर्णांक संख्या होती है बच्चों, कौन सी, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक और पूर्ण संख्या, कौन सी बच्चों, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याओं का मिश्रण या पूर्ण संख्याओं के मिश्रण को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो बच्चों इसका एग्जाम्पल जो बनेगा वो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखो इसका एग्जाम्पल जो होगा जैसे कि 0 0 1 2 3। अब इसमें हम जो है x भी कह सकते हैं, y भी, और डैश 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 कहां तक, ये जाएगा अनंत तक। तो ये हमारी कौन सी संख्या होगी, पूर्णांक, ये हमारी संख्या हो गई, ठीक है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट संख्या कौन सी होगी। देखो नेक्स्ट संख्या जो होगी बच्चों वो होगी हमारी जो सम संख्या। कौन सी, सम संख्या। तो सम संख्या बच्चों कौन सी होती है, सम संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएं। कौन सी बच्चों, 2 से, जो 2 से पूर्णतः क्या हो जाए बच्चों, वो विभक्त हो जाए। क्या हो जाए बच्चों, विभक्त हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम सम संख्या कहेंगे। तो सम संख्या कौन कौन सी होती हैं बच्चों, देखो सम संख्या, ठीक है ना। इसका एग्जांपल क्या होगा बच्चों, सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी। देखो सम संख्या हमारी पहली जो संख्या होती है वो हमारी होती है 2। तो बच्चों 2 जो होती है वो पहली जो होती है हमारी सम संख्या होती है, लेकिन हमारी जो अभाज्य संख्या जो होती है, जो प्राइम नंबर होता है पहला, वो कौन सा होता है, वो 2 ही होता है, ठीक है ना। तो पहली जो हमारी जो सम संख्या होगी 2 4 6 और 8 डैश 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 कहां तक, अनंत तक, ठीक है ना। तो ये हमारी कौन सी होगी, हमारी होगी सम संख्याएं। इसके बाद में बच्चों आती है हमारी कौन सी, विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं, तो विषम संख्या, तो बच्चों विषम जो संख्या होगी वे कौन सी होंगी, जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो। कौन सी बच्चों, जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो, या 2 से विभक्त ना हो, जो 2 से विभक्त ना हो, उसे क्या कहेंगे हम, उसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे बच्चों, विषम संख्या। कौन सी कहेंगे, विषम संख्या हम कहेंगे, ठीक है बच्चों। तो विषम संख्या उसे हम कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल जो बच्चों क्या बनेगा, उसका एग्जाम्पल जो बन जाएगा बच्चों वो क्या होगा, देखो एग्जाम्पल होगा इसका जैसे कि 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद 7 के बाद कितना आ गया 9, तो डैश 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 बच्चों कहां तक, अनंत तक। तो ये हमारी कौन सी होगी, जो होगी हमारी ये विषम संख्या हो गई, ठीक है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट संख्या देखते हैं कौन सी आएगी। तो उसके बाद बच्चों कौन सी संख्या, उसके बाद जो संख्या आएगी बच्चों वो आएगी हमारी जो है अभाज्य संख्या। कौन सी, अभाज्य। तो अभाज्य संख्या को बच्चों
जो कहते हैं रूढ़ संख्या भी कहते हैं, अभाज्य या हम रूढ़ संख्या भी कहेंगे। कौन सी कहेंगे बच्चों? रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या भी उसे हम कहेंगे। तो इसकी ये कौन सी संख्या होंगी? देखो देखो बच्चों, तो अभाज्य संख्या वे संख्या जो अपने आप से या स्वयं से एक से कटती हो। कौन सी संख्या? वे संख्या या जो संख्या एक से या अपने आप से, किससे बच्चों? अपने आप से विभक्त हो, अपने आप से क्या हो? विभक्त हो, उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। तो उसे क्या कहेंगे बच्चों? अभाज्य संख्या, उसे कहेंगे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका एग्जांपल कौन सी संख्या होंगी? अभाज्य संख्या से संबंधित जो है आपके नंबर सिस्टम में बहुत क्वेश्चन है, तो वो आपको जो है क्वेश्चन इस पे आएगा। तो कौन कौन से इसका एग्जांपल देखो बच्चों। एग्जांपल तो प्राइम नंबर, तो सबसे पहला प्राइम नंबर जो होता है बच्चों वो होता है 2, 2 के बाद क्या आता है हमारा 3, 3 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद जो आता है बच्चों वो कौन सा आता है? 7 आता है। 7 के बाद 9, 9 नंबर जो है वो 3 से हमारा कट जाएगा, तो 9 नहीं होगा। तो 9 जो संख्या होगी वो किसके अंतर्गत आएगी? विषम संख्या के अंतर्गत आएगी, लेकिन वो क्या है? भाज्य संख्या है। वो भाज्य है क्यों? क्योंकि वो 3 से हमारी कट रही है, तो इसलिए हम 9 नहीं लेंगे। तो क्या लेंगे फिर? 11 लेंगे। 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21 कट जाएगी 3 से, उसके बाद 23। ठीक है ना, तो डैश 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 अनंत तक। तो बच्चों एक बार इसमें एक बार ये जान लें कि इसे नोट करके लिखेंगे आप सभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको जो है क्वेश्चनों में बहुत फायदा देगी। ठीक है, क्या है वो? देखो, जब 1 से लेकर कहां तक बच्चों? 1 से 100 तक, 1 से 100 तक जो है कितनी? 25 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है? 25 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है? अभाज्य संख्या 25 होती है ना। अभी जो है हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जाम में आया था, यूपी टेट के एग्जाम में आया था। क्या पूछा गया था बच्चों? वो ये क्वेश्चन था कि 1 से जो है 50 तक, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 1 से लेकर 50 तक जो है बच्चों कितनी होती है? वे 15 अभाज्य संख्या होती है। कितनी होती है? 15 अभाज्य संख्या होती हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके यूपी टेट के एग्जाम में आया था। ठीक है ना, तो कितने बच्चों ने सही किया है कमेंट करके बताना कि यूपी टेट के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था कि 1 से लेकर 50 तक जो है वो कितनी संख्याएं जो है क्या होंगी? अभाज्य संख्या। तो उसका राइट जो आंसर था वो कितना था बच्चों? उसका 15 आंसर था। तो आप कितने बच्चों ने जो है यूपी टेट का एग्जाम दिया है जो वीडियो देख रहे हैं, और कितने बच्चों ने इसका आंसर जवाब सही दिया है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्या होगा? इसके बाद बच्चों हमारी संख्या, एक संख्या एग्जाम में और पूछी गई थी, वो कौन सी संख्या है बच्चों? तो पहले जो हम एक संख्या और ले लेते हैं। अभाज्य तो बच्चों हमने ले ली, जब अभाज्य ले ली तो एक संख्या और आ जाती है इसमें। वो कौन सी होती है? कि बारी बार जो है ना इसमें बहुत गलती करते हैं। क्या होती है? भाज्य संख्या। कौन सी? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है अब ये भी देख लेंगे। भाज्य संख्या देखो, भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या जो होगी बच्चों, भाज्य संख्या वो संख्या होती है कि वो सम से भी कट सकती है और विषम से भी कट सकती है। इसका एग्जांपल भी बताएंगे। देखो, वे संख्या जो सम और विषम, सम से भी और विषम से भी या दोनों से विभक्त हो। तो दोनों से विभक्त हो उन्हें हम क्या कहेंगे? विभक्त हो
तो उन्हें कहेंगे हम भाज्य संख्या। क्या कहेंगे बच्चों? भाज्य संख्या। तो उसे कहेंगे हम भाज्य संख्या, ठीक है ना, भाज्य संख्या है। तो इसका एग्जाम्पल बच्चों देखो कहां से स्टार्ट होती है भाज्य संख्या। इसका एग्जाम्पल जो बनेगा बच्चों वो क्या बनेगा, देखो तो एग्जाम्पल कहां से, भाज्य संख्या। देखो अब भाज्य संख्या की बात करिए तो ना तो बच्चों देखो हमारी एक भाज्य होती है, ना दो हमारी भाज्य होती है, ना तीन हमारी भाज्य होती है। तो ये वाले जो नंबर है ये हमारे क्या, ये भाज्य नहीं होते हैं। तो भाज्य संख्या जो होगी, सबसे पहले जो भाज्य संख्या होती है वो बच्चों कौन सी संख्या होती है, वो होती है हमारी 4, ठीक है ना। 4 के बाद हम लेंगे 6, क्योंकि 6 ऐसी संख्या है कि वो हमारी 2 से भी कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी। और हमने यहाँ पे क्या लिखा, दोनों से, मतलब सम से भी और विषम से भी। तो सम संख्या क्या थी हमारी, 2 क्या थी, सम थी, और 3 क्या थी हमारी विषम संख्या थी। तो अब 6 जो है वो हमारी दोनों से कट रही है ना। तो इसीलिए जो इसका जो पहला नंबर जो है वो कौन सा है बच्चों, वो है हमारा 4। जब हम सवाल करते हैं जैसे कि किसी की भी पावर, जैसे कि 7 की पावर 105, तो हमें जो अक्सर यही बताया गया है कि जो पावर होती है, जो घात होती है, उसे 4 से भाग करते हैं। तो बच्चों क्यों करते हैं उसे 4 से भाग, इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारी प्रथम संख्या जो है वो क्या है, 4 होती है। तो 4 के बाद क्या लेंगे हम, जो लेंगे 8 ले लेंगे, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, और 10 के बाद 12, और फिर क्या, डैश डैश डैश, कहां तक, अनंत तक। ये तो अनंत तक चलती चली जाएगी, ठीक है ना। तो भाज्य संख्या अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो इसके बाद कौन सी संख्या होगी, देखते हैं हम आगे। देखो बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे शेयर जरूर कर देना, और लाइक करना, कमेंट भी करना, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों इसे अपने दोस्तों में शेयर करना। आपके पास जितने भी व्हाट्सएप पे जितने भी ग्रुप हैं बच्चों, उसमें शेयर जरूर करना, ठीक है ना। आप लोगों का साथ रहेगा तभी तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं तो कौन सी संख्या बच्चों, देखो तो अब जो इसके बाद आएगी हमारी पिरमेय संख्या। कौन सी बच्चों, पिरमेय संख्या। तो बच्चों पिरमेय और अपिरमेय से संबंधित जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। एक तो मैंने आपको बता दिया कौन सा, कि 1 से लेकर जो 50 तक जो है कितनी हमारी अभाज्य संख्या है, और उसमें जो उसका सही आंसर जो था वो कितना था, 15 था। तो ऐसे ही यहां से भी पूछा गया था। तो पिरमेय संख्या कौन सी होती है बच्चों, पिरमेय संख्या वे होती हैं जो अंश बटे हर के रूप में लिखी जाए। कौन सी बच्चों, जो अंश और हर, अंश बटे हर के रूप में, किसमें बच्चों, के रूप में लिखी जाए उन्हें क्या कहते हैं, पिरमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पिरमेय संख्या कहते हैं, पिरमेय संख्या कहते हैं। अब देखो बच्चों पिरमेय संख्या को पहचान करने की तरीका क्या है, तो बच्चों हमेशा याद रखना, जब भी हम इसका एग्जाम्पल लिखेंगे तो वो किस तरह से लिखा जाएगा। देखो पिरमेय संख्या, तो पिरमेय संख्या में देखो जैसे कि इसका 1/2 मैंने ये लिखा एग्जाम्पल, मैंने फिर लिखा 3 बटे क्या लिखा, मैंने 4 लिखा। उसके बाद मैंने 5 बटे क्या लिखा, 7 लिखा। और उसके बाद मैंने 15 बटे क्या लिखा, 17 लिखा। तो आगे भी डैश 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 ऐसे ही चली जाएगी ना, तो अनंत तक ऐसी प्रक्रिया हमारी चलती रहेगी। तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पिरमेय संख्या। तो पिरमेय संख्या में सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पे जो हमारा अंश जो है बच्चों, क्या है इसका अंश, इसका जो अंश जो दिया हुआ है वो सभी का क्या है, अंश वो क्या है, हर से क्या है, छोटा है। तो क्या है वो छोटा, अंश क्या है, छोटा, और हर बच्चों इसका क्या है, वो है बड़ा। क्या है बच्चों, वो बड़ा। तो बस ये बात ध्यान रखना कि जिसका अंश क्या हो, छोटा हो हर के मुकाबले, तो वही क्या होगी, हमारी पिरमेय संख्या होगी, ठीक है ना। अब ऐसा मत कर देना जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 बटे कितना 2 लिख दिया। तो 3 बटे 2 बच्चों, ये 3 बटे 2 क्या है, ये हमारी, हम इसे पिरमेय संख्या नहीं कह सकते। क्यों, क्योंकि
3 जो है वो 2 से एक बार तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 1 सही 1/2। तो इसमें जो बच्चों ये 1 जो है ये तो हमारी पूर्णांक संख्या होगी, ये तो पूरी संख्या होगी, एक बार कटी, तो पिरमे संख्या तो हमारी क्या 1/2 ही बनी ना, 1/2 बनी। तो इसलिए हमें से याद रखना कि जो पिरमे संख्या होगी उसका अंश जो होगा वो हमेशा छोटा होगा और हर क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। ठीक है ना। तो फिर इसके बाद देखते हैं हम अपिरमेय संख्या। अपिरमेय संख्या कौन सी बच्चों, अपिरमेय संख्या। देखो तो अपिरमेय संख्या कौन सी होगी वो देखते हैं। अपिरमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो बच्चों ये जो है यूपी टेट के एग्जाम में आया था और किसने बच्चों ने सही इसका जवाब दिया तो कमेंट करके बताएंगे। तो सभी बच्चे देंगे, कमेंट करेंगे। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जो अंश और हर या अंश बटे हर के रूप में ना लिखी जाए अर्थात पाई या अंडर रूट के रूप में लिखी जाए उन्हें ही अपिरमेय संख्या कहते हैं। अपिरमेय संख्या कहते हैं। अब देखो अपिरमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, तो इसका एग्जाम्पल देख लो आप सभी। तो एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, तो इसका जो एग्जाम्पल बनेगा वो क्या होगा बच्चों। देखो जैसे कि यहां मैंने कहा पाई या मैंने कहा √2, √3, तो √4। देखो बच्चों √4 जो है वो क्या होगी, हमारी जो होगी वो कौन सी होगी, पूर्णांक संख्या होगी। क्यों, √4 है वो जो है किसका बन जाता है, 2 का, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये किसका वर्ग होता है, 4, 2 का होता है, तो यहाँ से अंडर जो है वो यहाँ से हट जाता है। तो इसमें अभी आगे इसके बारे में पूरी डिटेल बताता हूँ मैं आपको। देखो तो √3, इसके बाद में जैसे कि हमने 12 पाई लिख दिया, 18 पाई लिख दिया, मतलब पाई और अंडर में हो तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, उसे हम कहेंगे अपिरमेय संख्या। तो एग्जाम में जो बच्चों क्वेश्चन जो आया था वो कौन सा आया था बच्चों, ये क्वेश्चन आया था कि पाई क्या है। तो कितने बच्चों ने इसका जवाब सही दिया होगा, तो पाई बच्चों क्या है, समझ में आया, अपिरमेय संख्या है। तो कितने बच्चों का जो है जवाब बिल्कुल सही था, कमेंट करके जरूर बताएं। तो बच्चों एक बात और देखें, यहाँ पे जो हमें दिया है ये अंडर, ये क्या दिया हमें, अंडर। तो बच्चों ये अंडर जो होता है, इसकी जब भी इसके अंदर कोई भी संख्या हो, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे 9 संख्या है, अब 9 संख्या है, तो आप इसे क्या करोगे, किस रूप में लिखोगे, इसी रूप में तो लिखोगे कि 3 गुना 3, और जो है 3 गुना 3 लिखा तो इसे आप लिख देते हो क्या, 3 लिख देते हो। किस बेस से बाहर लिखते हो 3, क्योंकि बच्चों जो जिसकी करनी घात कुछ ना होती हो ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है करनी घात कुछ ना होती हो तो उसकी करनी घात कितनी होती है, 2 होती है, और 2 अंडर की जो पावर कभी नहीं लिखी जाती। दूसरी बात, इस अंडर का अगर आपसे कोई मान पूछने लगे इसका मान क्या होगा, तो इसका मान जो होगा बच्चों 1/2 इसका क्या होगा बच्चों, मान होगा। तो अंडर की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 1/2, और अंडर की घात जो होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, और 2 घात कभी भी नहीं लिखी जाती। ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि अंडर कितना, कि यहाँ पे मैं कुछ भी संख्या लिख दो, चलो 8 लिख दिया, लेकिन अब यहाँ पे जो 3 होगा इसको आप ऐसे नहीं कर सकते कि 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि 8 जो है वो जो है किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, मतलब कि 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर से क्या हमारा ये अंडर कट जाएगा। तो हमें से याद रखना कि 2 जो होता है, जो हमारी इसकी करनी घात जो यहाँ पे लिखी जाती है बच्चों, वो कभी भी नहीं लिखी जाती, हमें से याद रखना। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है इसके बाद
देखो बच्चों, तो अब तो थोड़ा सा जो हम जो इसमें देख लेते हैं, क्या एक वास्तविक संख्या होती है बच्चों। तो वास्तविक संख्या तक जो है ना एग्जाम में इतना तो नहीं पूछा जाता, लेकिन वास्तविक संख्या क्या होती है मैं वास्तविक संख्या आपको बता रहा हूँ कि आप लिख सकते हैं। कॉपी पेन उठाइए और लिखिए। तो क्या होता है, वास्तविक संख्या होती है कि पिरमे और अपिरमे संख्याओं के मिश्रण को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या हम कहते हैं। ठीक है ना। तो थोड़ा सा बच्चों जान लेंगे कि बच्चों हम क्या होता है। अब देखो यहाँ पे बच्चों, कभी कभी जो बच्चों हमें जो चिन्हों का हमें पता नहीं होता। किनका बच्चों, चिन्ह। तो चिन्ह का ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है ना। तो चिन्ह का बच्चों ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है। तो चिन्हों का ज्ञान सभी को नहीं होता, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखो देखो बच्चों, हमें पता है कि प्लस और प्लस वो क्या होता है संख्या बच्चों, प्लस होती है ना। और माइनस जो होगा वो क्या होगा, प्लस होगा। लेकिन बच्चों एक बात इसे समझो, यहाँ पे इसे समझेंगे सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। देखो जो संख्या मान लिया मैंने यहाँ पे लिखी कि -2 और -3। तो बच्चों एक बार बताओ, आप लोगों को यहाँ पे बता कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। तो बच्चों प्लस जो होगा वो संख्या ही प्लस की होगी, लेकिन जो चिन्ह रहेगा वो तो माइनस का ही रहेगा ना। ठीक है ना। तो चिन्ह जो रहेगा वो माइनस का ही रहेगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे कि -5। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे जो ये प्लस माइनस हो गया और माइनस हो गया तो क्या होगा कि +5 हो गया। तो बच्चों संख्या ही प्लस की होती है। ये चिन्ह हमें क्या दर्शाते हैं कि संख्या जो होगी वो प्लस की होगी, ना कि चिन्ह माइनस का होगा, संख्या ही प्लस की होगी। ठीक है ना। इसके बाद जो हमारा होता है बच्चों माइनस और प्लस, क्या होता है बच्चों, माइनस होता है। और जो है बच्चों उसके बाद एक होता है हमारा प्लस और माइनस, बच्चों क्या होता है वो प्लस होता है। ठीक है ना। ये हमें चिन्हों का हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात बच्चों देखो यहाँ पे, दूसरी बात बच्चों, अब ये जो यहाँ पे बात आती है कौन सी, प्लस के चिन्ह की आती है। देखो जो प्लस जो चिन्ह होगा वो हमेशा किस में बदलेगा, माइनस में बदलेगा। ठीक है ना। और जो गुना होगा वो गुना का जो चिन्ह जो है वो किस में बदलता है, वो बदलता है भाग के चिन्ह में बदलता है। ठीक है ना। ये बात ध्यान रहेगी ना। जैसे कि एग्जांपल इसका देखो, अगर मान ले कोई भी यहाँ पे x+2 दिया हुआ है और बराबर में जो है यहाँ पे कितना है, मैंने मान लिया -5 मान लिया। तो बच्चों जब ये प्लस की संख्या बराबर से इधर जाएगी तो ये प्लस में है, तो ये इधर जाएगी तो किस में होगी बच्चों, वो माइनस में होगी या नहीं होगी। तो ये माइनस का ऑलरेडी 5 पहले से दिया हुआ, तो जब ये 2 जो है प्लस का इधर था, तो जब ये इधर था तो किस में आ गया, ये माइनस में आया। तो -2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -7 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो ये याद रहेगी ना कि जो हमारा प्लस जो है वो किस में बदलेगा, वो बदलेगा माइनस में, और जो माइनस है वो किस में बदलेगा, प्लस में बदलेगा। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें जो भाग का चिन्ह है वो भाग का चिन्ह जो बच्चों किस में बदलेगा, भाग। जैसे कि मान लिया बच्चों यहाँ पे x डिवाइड बाई y दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है ना। कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी धर सकते हो आप। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमें इसे भाग, जब हम भाग को गुना करेंगे तो भाग को गुना करेंगे तो तुरंत भाग वाले तुरंत बाद में जो संख्या है उसे 1 के बटे में हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। 1 के बटे में लिख सकते हैं, इसे किसे लिख सकते हैं, 1 के बटे में यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रहेगी ना। तो हमेशा जब भी गुना होगा वो किस में चेंज होगा, भाग में, भाग होगा किस में, गुना में चेंज, प्लस किस में होगा, माइनस में, माइनस किस में होगा, वो प्लस में हमारा चेंज होगा। ठीक है ना। तो बच्चों जितना आज कराया गया है बच्चों, इसे जो है ना बहुत ध्यान से जो है ना आप इसे याद करें और इसे समझें, और समझने के बाद जो है ना अब अपना एग्जाम में देखना कि कितने एग्जाम में जो है ना यहाँ से जो मैंने आज आपको ये संख्याओं के बारे में बताया है, कितनी यहाँ पे संख्याएं जो है एग्जाम में पूछी जाती है। तो आज के जो सेक्शन में जो है बच्चों जितना भी हमने आपको पढ़ाया है आज, तो यूपी टेट का जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, जितने भी बच्चों ने दिया होगा, तो एक तो उसमें पूछा गया था कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक जो है अभाज्य संख्या कितनी थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभाज्य संख्या बतानी थी। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया कि कितनी थी बच्चों, वो थी 15 संख्या, कितनी, 15। और दूसरा क्वेश्चन बच्चों क्या पूछा गया था, वो पूछा गया था कि पाई क्या है, पाई क्या है। तो पाई क्या है,
तो बच्चों मैंने अभी इसका जो जवाब दिया था, क्या दिया था, वो पाई क्या है बच्चों, पाई जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है वो, अपरिमेय संख्या। क्या है वो, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे गए थे। तो बच्चों इसका मतलब ये नहीं है कि ये यूपी टेट में ही पूछे जाएंगे। आप कोई सा भी एग्जाम ले लो, रेलवे का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी जीडी हो, चाहे आपका लेखपाल का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, तो हर एग्जाम में यहाँ से जो है ना क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो बच्चों ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।